See in question 4, if the lines 2x plus 3y equal to 10 and 2x minus 3y equal to 10 are tangents at the extremities of lateral septum of an ellipse whose center is origin, then the length of the lateral septum is what? हमें length of lateral septum बताना है। तो सबसे पहले एक्सट्रीमिटीज जो होता है लेटर सेक्टम का वो होता है प्लस माइनस ए कमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो देखो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, एक इलिप्स ड्रॉ कर लेना है। इस इलिप्स का तुम नाम मान लो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मान लो ये इलिप्स हमने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब देखो लेटर सेक्टम क्या होता है, लाइन विच पासेस टू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, दैट इज नोन एज द लेटर सेक्टम, है ना बेटे। तो देखो ये तुम्हारा रहा लेटर सेक्टम, ठीक है, मान लो ये लाइन हो गई लेटर सेक्टम, ठीक है, और लेटर सेक्टम का ये हो गया एक्सट्रीमिटीज। तो इसका कोऑर्डिनेट होता है ए कमा बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट होता है ए कमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। ये होता है एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम, गॉट इट। एक लेटर सेक्टम इधर भी होता है। अब इसका कोऑर्डिनेट देखो एक्स नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा ए माइनस ए कमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, सॉरी प्लस बी स्क्वायर बाई ए, क्योंकि वाई पॉजिटिव है। ए माइनस ए कमा बी स्क्वायर बाई ए, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए कमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, गॉट इट। तो अब देखो क्या कह रहा है कि इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, जो कि ये दिया है। देखो दो ही टेंजेंट दिया है तो तुम दो पॉइंट ले लो। देखो ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि एक टेंजेंट हम यहां से ड्रॉ किए होंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब इससे कोई भी टेंजेंट आर्बिट्रेरी टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो टेंजेंट का इक्वेशन ये हमारा टेंजेंट हो गया, मान लो ये कोई टेंजेंट हो गया, ओके, ये हमारा टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पे, है ना। तो अब इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन होता है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई वाई वन से, ठीक है। एक्स वन वाई वन कोई पॉइंट रहना चाहिए इलिप्स पे, ठीक है। तो अब एक्स वन की जगह पे तुम रखोगे ए, तो एक्स ए ई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन की जगह पे रखोगे बी स्क्वायर बाई ए, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये देखो एक ए से ए के कटा, तो एक्स ई बाई ए प्लस देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, वाई बाई ए इक्वल टू 1। तो ये आ गया बेटा ई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, ये आ गया। अब जरा गेस करो, ये पॉजिटिव आ गया, ई की जो वैल्यू होती है इलिप्स के लिए वो 1 से छोटी होती है ना, और 0 से बड़ी होती है, ये आपको पता है, ठीक है। अब ई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए का इस इक्वेशन से आप कंपेरिजन कर दो, कंपेयर कर दो, है ना। तो देखो अब इसे कंपेयर कर दोगे, क्यों इसी से कंपेयर करोगे, इससे क्यों नहीं करोगे, क्योंकि देखो ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x का जो मल्टीप्लायर है कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है, यहाँ y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी ये टेंजेंट ये वाला होगा, ये वाला जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट P से रहा होगा, और ये जो टेंजेंट दिया है ये पॉइंट Q से रहा होगा। कैसे भी करोगे आंसर वही आएगा, इसीलिए वो दिया है कंफ्यूज करने के लिए, दो दे दिया है ताकि कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। जब इसको कंपेयर कर देंगे तो लिखेंगे कंपेयर it with 2x plus 3y equal to 10। तो अब देखो जो e की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो अब कंपेयर करने का मतलब कि इसका x का कोएफिशिएंट क्या है, इसका x का कोएफिशिएंट t है, और इसका x का कोएफिशिएंट 2 है, इसका y का कोएफिशिएंट 1 है, इसका y का कोएफिशिएंट 3 है, इसका कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट 10 है। अब इसको निकाल लो, तो यहां से e निकालोगे तो आ जाएगा 2/3 और a निकालोगे तो आ जाएगा 10/3, बराबर। तो a और e निकल गया। अब लेंथ ऑफ जो लेटर सेक्टम है PQ, तो वो होता है 2b स्क्वायर बाई ए। तो यहां पे लिख सकते हो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना आएगा, दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन में a। ये तब हम लगाते हैं जब a ग्रेटर देन b है। तो हमने x एक्सिस को मेजर एक्सिस लिया, तो ये हो जाएगा। अब b हमें निकालना है, b इज अननोन। तो अब एक रिलेशन होता है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो b स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हो। a स्क्वायर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 10/3 है, तो a स्क्वायर हो जाएगा 100 अपॉन में 9, ऑलराइट। 1 माइनस e स्क्वायर हो जाएगा 4/9। अब इसको तुम कर लो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 100/9 इंटू 5/9, तो ये हो गया 500 अपॉन में 9 स्क्वायर, ठीक है, 500 अपॉन में 9 स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना आ जाएगा, गेस करो। 2b स्क्वायर बाई है 10 यानी 100, और नीचे आ गया 27, ठीक है। तो ये हो गया 100 अपॉन में 27। अब देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन,
100/27 विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 is equal to the area of another ellipse having semi axis। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एरिया बाउंडेड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनदर इलिप्स हैविंग सेमी एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल और इसका एरिया हम निकाल लेंगे, वो किसके बराबर आएगा, और इसका सेमी एक्सिस का एरिया। सी इन क्वेश्चन 5 कह रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द अनदर एलिप्स हैविंग सेमी एक्सिस। कह रहा है कि जो सर्कल और इलिप्स का जो बाउंडेड एरिया है वो दूसरे इलिप्स के एरिया के बराबर है जिनका सेमी एक्सिस क्या रहा होगा। तो ये ऑप्शंस दिया है। तो देखो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, ये मेमोराइज करके रखना। एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी होता है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि देखो ये मान लो हमने इलिप्स मानी, यहां पे नोट कर लेना एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है, वो होता है पाई ए बी, सिर्फ अगर इलिप्स का एरिया निकालना हो। और ये कौन सा इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका एरिया होता है पाई ए बी, जहां पे ए ये होता है सेमी एक्सिस a, 0 और ये होता है 0, b। तो इसका सेमी एक्सिस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और b हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, इलिप्स ड्रॉ करो। ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का। ठीक है बेटे, अब आप ड्रॉ कर लो एक सर्कल। पहले ये इसका सेंटर बना लो 0, 0। अब एक सर्कल ड्रॉ करो। इसका देखो, इसका कोऑर्डिनेट पहले देख लो, a, 0 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, b है, और इसका कोऑर्डिनेट है 0, -b, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -a, 0। अब एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहां से जाए। ठीक है, जिसका सेंटर क्या होगा 0, 0, रेडियस क्या होगा a। ठीक है, तो हमें बताना है एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड इलिप्स। एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड इलिप्स कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया। सर्कल और इलिप्स दोनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये होगा, ये जो मैं येलो कलर से सेट कर रहा हूं, ये होगा और ये होगा। ऑलराइट, तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस ए है। और एरिया ऑफ इलिप्स कितना होगा, एरिया ऑफ इलिप्स हो जाएगा पाई ए बी। अब जरा सोचो, सर्कल ये वाला एरिया कितना होगा जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं, एक एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ रेड शेडेड पोर्शन, ठीक है, ये जो रेड कलर से मैं शेड कर रहा हूं इसका एरिया, मान लो इसका कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ जो 1/4 एरिया जो सर्कल का है वो है 1/4 पाई ए स्क्वायर माइनस 1/4 एरिया इलिप्स का। ठीक है, ये हो जाएगा, और टोटल एरिया के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ टोटल एरिया ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1/4 पाई ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई ए बी होगा। तो अब क्या करोगे, ये हो जाएगा पाई ए कॉमन ले लो तो बच जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, पाई ए बी। तो इसका ये किस इलिप्स का एरिया है, दैट इज एरिया ऑफ दोज इलिप्स whose एक्सेस आर ए एंड ए माइनस बी। पाई ए बी होता है, तो पाई ए की जगह पे ए हमने ले लिया और बी की जगह पे ए माइनस बी ले लिया, है ना। तो ये हो जाएगा, ये उस इलिप्स का एरिया है जिसका एक्सेस क्या है, ए और ए माइनस बी है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका हो जाएगा ए माइनस बी एंड।
ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। F1 and F2 are feet of perpendiculars from foci S1 and S2 of ellipse this on the tangent at any point P of ellipse, then which option is correct? तो देखो एक थ्योरम होता है, if it product of perpendicular from two foci of an ellipse upon any tangent is equal to square of semi minor axis। ठीक है, यानी S1 F1 into S2 F2 किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जिस बच्चे को ये थ्योरम पता है वो एक लाइन में कर लेगा। ठीक है ना, यानी देखो एक थ्योरम होता है, ये नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा थ्योरम। ठीक है, S1 F1 इंटू S2 F2 किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर। अब यहां से देखो बी स्क्वायर कितना है, तो दैट इज 16 है। ठीक है, इसको कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो गया। अब हमें पता है कि S1 F1 और S2 F2 ये डिस्टेंस है, कभी निगेटिव नहीं होगा। तो अप्लाइंग AM ग्रेटर देन GM, क्या लिखेंगे? अप्लाइंग AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो AM का मतलब अर्थमेटिक मीन, जो कि S1 F1 है और एक नंबर हम ले लेते हैं S2 F2। नंबर का मतलब ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस D1 D2 मान लो, तो D1 S1 F1 हो गया, D2 S2 F2 हो गया। तो AM माने दोनों का एवरेज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट S1 F1 इंटू S2 F2। ये करोगे। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट मैं पहले ही यहाँ पे बता चुका हूं, ये होगा 16, तो रूट 16 हो गया 4। तो यहां से आ जाएगा S1 F1 प्लस S2 F2, ये हो जाएगा 2 4 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये दो का जो है 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए इजी है जिसको ये थ्योरम पता है। ठीक है ना, अब जिसको थ्योरम नहीं पता वो याद कर ले, और मैं यहाँ पे देखो प्रूफ भी कर रहा हूँ, इस थ्योरम का प्रूफ भी कर रहा हूँ। ठीक है ना, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। गॉट इट? अब यहां से इसका फोकाई बना दो, दो फोकाई होगा। एक फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है, ये सेंटर हो गया ओ। एक फोकाई होता है एस ए ई का, S1 मान लो AE, 0, और दूसरा S2 मान लो माइनस AE, 0। ओके, अब कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, सपोज दिस आर्बिट्रेरी पॉइंट इज P एंड P पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा? P का एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट होगा A cos थीटा, B sin थीटा, बराबर। यस, अब यहां से तुम्हें क्या करना है? यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, बराबर। अब तुम्हें S1 और F1 से, S1 से इस पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करना है जो F1 पे जाएगा, और S2 से मान लो ये F2 पे जाएगा। ठीक है, इमेजिन करो ये परपेंडिकुलर है, जस्ट इमेजिन ये F1 पे कट किया और ये F2 पे कट किया। तो तुम्हें S1 F1 और इंटू S2 F2 का प्रोडक्ट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा x बाई ए cos थीटा प्लस y बाई बी sin थीटा इक्वल टू 1, बराबर। तो अब तुम यहां से S1 F1 निकालो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम S1 टू दिस टेंजेंट, ये क्या है? दिस इज टेंजेंट। ये जो लाइन जा रही है वो है टेंजेंट, और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब AE, 0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये हो जाएगा x की जगह पे रखो AE, तो AE अपॉन में A cos थीटा प्लस y 0 हो जाएगा -1 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है cos स्क्वायर थीटा अपॉन A स्क्वायर, एंड y के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है sin स्क्वायर थीटा अपॉन में B स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये हो गया S1 F1। नाउ अब तुम लोग क्या करोगे? S2 F2 निकालो। S2 F2 सिमिलरली माइनस A रखो, तो माइनस A cos थीटा अपॉन A प्लस 0 -1 अपॉन में लिखोगे सेम cos स्क्वायर थीटा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, बराबर। अब देखो ये मॉड के अंदर है, तो माइनस अगर कॉमन लेते हो तो प्लस आ जाएगा। देखो एक तो कट जाएगा, यहां से एक कट गया, तो ये हो गया E cos थीटा प्लस 1 अपॉन में रूट सेम रहेगा, ये मॉड के अंदर है एंड मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन A स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में B स्क्वायर। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा E cos थीटा -1 अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा अपॉन A स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन B स्क्वायर, बराबर। अब तुम लोग क्या करो? S1 F1 इंटू S2 F2 कर दो, S1 F1 इंटू S2 F2। अब देखो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो सी केयरफुली, देखो ये है A माइनस बी और ये है A प्लस बी, तो ये होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड के अंदर ही E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन, देखो ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट, तो
तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बी स्क्वायर। अब जरा अब करना क्या है तुम्हें, देखो सबसे पहले अब इसको सिंप्लीफाई करो। देखो ई और ए बी और ई में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, नोट करो। देखो इधर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इलिप्स के लिए, तो तुम लिखोगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ये ई स्क्वायर के बराबर होगा। तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ ई स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, ये सभी मॉड के अंदर चलेगा। अब देखो जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से बच जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में रखना। तो एलसीएम लेने के बाद क्या कहानी बनेगी, देखो ये पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा इंटू बी स्क्वायर बचेगा, तो बी स्क्वायर को बाहर ले लो, ये मॉड के अंदर रहने दो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, इफ यू टेक ए स्क्वायर कॉमन तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा बेटे। और नीचे क्या है, नीचे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये मॉड के अंदर है तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो सेम आ जाएगा, जो नीचे है वहीं ऊपर है, ये दोनों टर्म कट जाएंगे। देखो आई रिपीट अगेन, माइनस जैसे कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा, ये मॉड के अंदर है ना तो ये सेम आ जाएगा ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये सब कट जाएगा तो सिंपली आ जाएगा बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ माइनर एक्सिस, स्क्वायर ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो इसे मेमोराइज कर लेना, ठीक है ना, कि द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू फोकाई ऑफ एन इलिप्स अपॉन एनी टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इट वाज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए आसान था जिसको थ्योरम याद था, जिसको थ्योरम याद नहीं रहेगा पहले प्रोडक्ट निकालेगा देन ये ऐसे निकालेगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कंसीडर द इलिप्स बेस एंड बेस, ठीक है ना, ये कोई इलिप्स दिया है आर्बिट्रेरी, ठीक है। कह रहा है कि fx इज ए पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन, नो प्रॉब्लम, देन द वैल्यू ऑफ f फॉर व्हिच मेजर एक्सिस कोइंसाइड विद x एक्सिस। अब देखो मेजर एक्सिस x एक्सिस की तरफ बन रहा है, यानी मेजर एक्सिस x एक्सिस अगर होगा तो इसका मतलब x a कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा b से, यानी a ग्रेटर देन b होगा, तभी मेजर एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस की तरफ होता है। मेजर एक्सिस क्या होगा बेटे, एक्सिस विल बी x एक्सिस, ठीक है, a ग्रेटर देन b। कौन से इलिप्स के लिए भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, गॉट इट। अब जरा सोचो a ग्रेटर देन b है, अब इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर करोगे तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर एफ ऑफ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5, तो एफ ए क्या होगा, अंडर रूट एफ ऑफ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 बराबर, ऑलराइट। सिमिलरली b की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एफ ऑफ k प्लस 11, ये हो जाएगा k प्लस 11। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि a ग्रेटर देन b है, बराबर, तो a ग्रेटर देन b का मतलब a की वैल्यू रखो अंडर रूट में f ऑफ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 विच इज ग्रेटर देन अंडर रूट f ऑफ k प्लस 11, बराबर। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 दैट इज ग्रेटर देन f ऑफ k प्लस 11। अब एक चीज और दिमाग में रखना, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि f जो है पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है। पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है, यहां पे कॉन्सेप्ट पहले सीखो तुम लोग, इफ f इज डिक्रीजिंग एंड x1 ग्रेटर देन x2 तो fx1 क्या हो जाएगा, लेस देन fx2 हो जाएगा। यानी x1 अगर x2 से बड़ा है, तुम ऐसे देखो, ये मान लो तुम्हारा यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है, तो x1 x2 से बड़ा है, ये फंक्शन मान लो डिक्रीजिंग है, ये मान लो y इक्वल टू fx, हमने ग्राफ प्ले कर दिया, तो x1 के करस्पॉन्डिंग fx1 की लेंथ ये होगी,
इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कमा fx1, और x2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 कमा fx2। अब देखो x1 x2 से बड़ा है, ये ओरिजिन मान लो 0 0 है, x1 x2 से बड़ा है तो fx1 क्या होगा, fx2 से छोटा होगा, है ना। तो यानी इससे कंक्लूजन ये निकला कि जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो जब हम इनइक्वालिटी लेते हैं x1 ग्रेटर देन x2, फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो अब यहां से जैसे फंक्शन तुम हटाओगे तो अब इनइक्वालिटी क्या होगी, यानी इनइक्वालिटी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये क्या होगा, साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो यू कैन राइट दिस, ठीक है। अब इसको तुम लोग सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो, अब सॉल्व कर लो वेबिकर मेथड से। 2k माइनस के क्या हो जाएगा, k 5 माइनस 11 क्या हो जाएगा, -6 लेस देन 0, बराबर है, ठीक है। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 6 लेस देन 0, ये आ जाएगा k प्लस 3 एक ब्रैकेट में आएगा k माइनस 2 लेस देन 0, यानी k ग्रेटर देन -3 लेस देन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, ठीक है, -3 से 2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आई होप समझ में आ गया, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 ओके, कह रहा है इफ एरिया फिलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5√2 इज a, देन वैल्यू ऑफ a बाय पाई इज इक्वल टू। तो देखो बेटे इसको करना कैसे है, सबसे पहले हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, स्क्वायर के अंदर ये इलिप्स ड्रॉ करना है, ठीक है ना, स्क्वायर के अंदर ये इलिप्स ड्रॉ करना है, और जो स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे उसकी जो लेंथ है वो दिया है 5√2। तो एरिया फिलिप्स जब मतलब जब किसी स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया गया है जिसका साइड 5√2 है, उसकी एरिया a है, तो हमें a बाई पाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। देखो ये रहा डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखो ये हमारा एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 5√2, सी केयरफुली, इसकी लेंथ कितनी है 5√2 है। इस स्क्वायर का नाम दे दो a b c और ये d, स्क्वायर का नाम हो गया ABCD। इसकी जो लेंथ है दैट इज 5√2, और जो हमारा इलिप्स है उस इलिप्स का जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जरा गेस करो कि AB एंड BC और AD और CD ये सभी के सभी क्या हैं, परपेंडिकुलर टेंजेंट है इस इलिप्स पे। तो हमें पता है कि लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू इलिप्स इज नोन एज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स, यस। तो यहां पे नोट कर लो, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू एनी इलिप्स is called director circle of that ellipse, all right। तो उस इलिप्स का क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल होगा। तो इक्वेशन ऑफ जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, क्लियर। और कौन सा इलिप्स की हम बात कर रहे हैं, हम इलिप्स की बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इलिप्स का जो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है वो ये होता है, जो क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है इस इलिप्स का, यानी इस इलिप्स का सेंटर 0 0 है, तो इस डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा। अब जरा गेस करो इसको, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, तो ए स्क्वायर क्या है 16 है और बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप वैल्यू प्लग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज 16, बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब जरा गेस करो, ये है 5√2, ये है 5√2, तो इसका जो डायगोनल होगा, अगर मैं ये कहूं कि जो BD होगा, BD, अब मान लो इन ट्रायंगल, ऐसे लिख लो, इन ट्रायंगल DC और B, तो जो BD स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो ये है 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 50 और ये भी हो गया 50, यानी ये हो गया 100। यानी इससे कंक्लूजन ये निकला कि BD जो है वो हो गया 10। तो BD की लेंथ अगर 10 होगी तो OB की लेंथ कितनी होगी, OB हो जाएगा 5, देखो ये OB हो जाएगा 5।
तो जो ये इक्वेशन निकला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल होगा। कौन, किसका डायरेक्टर सर्कल? ठीक है, इस इलिप्स का। तो ये जो डायरेक्टर सर्कल जाएगा वो कहां से पास करेगा? ए, डी, बी और सी से पास करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी कहां पे रहा होगा? बी, ए, डी और सी जो पॉइंट है वो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर रहा होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बी से हमने परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल। तो ए से भी हमने परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किया है ना? यानी अगर ये इलिप्स इस स्क्वायर को टच करेगा तो ये जो भी ए डी, ए बी, बी सी और सी डी, ये सभी के सभी क्या होंगी? टेंजेंट की तरह बिहेव करेंगी और ये परपेंडिकुलर होंगी। तो लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है डायरेक्टर सर्कल। तो जो वर्टेक्स ए बी सी डी होगा वो कहां पे लाई करेगा? वो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई करेगा। और डायरेक्टर सर्कल कहां से पास करेगा? बाहर बाहर से जो डायरेक्टर सर्कल जाएगा वो ए बी सी डी से पास करेगा। ये जो रेड कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है डायरेक्टर सर्कल, मेमोराइज कर लेना। ठीक है, और इस डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या है? ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, सेंटर क्या है? सेंटर 0 0, रेडियस 5 है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से कंपेयर कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे तुम रखो 25 यानी बाई 1 एंड 2, यहां लिख सकते हो बाय 1 एंड 2। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 25 इक्वल टू 16 प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, तो बी हो जाएगा 3 के बराबर। अब देखो हमें पता है कि एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है? पाई ए बी होता है। तो यहाँ पे नोट कर लो, एरिया ऑफ इलिप्स वो होता है पाई इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो पाई, एरिया ऑफ इलिप्स को ए दिया है तो ए पाई ए कितना है? ए आ गया हमारा 4 और बी हमारा हो गया 3। ए देखो 4 यहाँ पे दिया हुआ है, सी केयरफुली। ए अगर हम इसे इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो ए स्क्वायर 16 आएगा। तो ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। ए की वैल्यू आप रख दोगे 4, तो यहाँ पे आप वैल्यू प्लग कर दो। तो देखो ए आ गया 4 और बी आ गया 3। बी हमने कैलकुलेट कर लिया 3, तो ए बाई पाई की वैल्यू कितनी होगी? 4 3 जा 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन? ए बाई पाई, कह रहे ए बाई पाई की वैल्यू तो ये हो जाएगा 12। गॉट इट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी इन क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एनी कॉर्ड ऑफ कोनिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 passing through origin is bisected at a point p, q, then p plus q plus 12 is equal to। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ chord to any conic which is bisected at a point x1, y1 is t equal to x1 होता है। इक्वेशन ऑफ chord of any conic which is bisected at point x1, y1 is t equal to s1, where t is what? T is equation of tangent, t is tangent, s1 is the point, s1 is the point at the point x1, y1। तो t क्या है? t टेंजेंट है, तो t हो जाएगा, t का जो इक्वेशन होगा वो होगा, देखो इस पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखो x1, y1 से। तो x1, y1 हमारे पास क्या है? p, q है। तो t है x1 प्लस y1 प्लस xy की जगह पे लिखेंगे xy1 प्लस yx1 अपॉन में 2। ठीक है, -1, ये t हो गया। और s1 क्या हो गया? इस p और p, q पॉइंट को इस पे रख दो, तो s1 हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq -1। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज t इक्वल टू s1। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा xp प्लस yq प्लस 2 टाइम्स xq प्लस yp ये हो जाएगा xq प्लस yp अपॉन में 2 -1। ये हो गया t, ये t हो गया। और s1 क्या है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq -1। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो -1 प्लस 1 गया, ये s1 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे px, देखो 2px, देखो 2px
प्लस एक्स क्यूब, तो इसको लिख सकते हो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू एक्स प्लस पी वाई अपॉन 2 equal to p square plus q square plus pq. All right, and this chord passes through origin, that is to say 0 comma 0. It means it must satisfy it. Now replace x by 0 and y by 0. You will get p square plus q square plus pq, that is equal to 0. And this equation will hold if and only p equal to 0, q equal to 0. देखो ये तभी होल्ड करेगा जब दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली क्या हो, 0. क्यों? p स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, q स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, और प्लस pq यानी इसका एडिशन कभी भी जो है 0 नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब p और q अलग अलग 0 हो. नाउ हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? p प्लस क्यू प्लस 12. ऑलराइट, हमें वैल्यू निकालनी थी p प्लस क्यू प्लस 12 की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 12. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, और करेक्ट आंसर विल बी 7. Tangents are drawn from the point 4, 2 to the curve x square plus 9y square equal to 9. The tangents of angle between the tangent. कह रहा है कि इस 4, 2 से इस इलिप्स पे एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और उसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो कह रहा है tan थीटा की वैल्यू हम क्या होगी. ठीक है, तो सबसे पहले ये इलिप्स आप ड्रॉ कर लो. ठीक है, 4, 2 ऑब्वियस एक पॉइंट बाहर रहा है. क्यों? 4, 2 को इसमें डाल के देखो, और 9 को इधर लाओ, -9 अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? बाहर लाई करेगा. ठीक है ना, तो मान लो 4, 2 यहाँ पे कहीं पॉइंट है, इमेजिन कर लो. ठीक है, 4, 2 कोई पॉइंट है, और इससे आप क्या करो? पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो. ठीक है बेटे, तो देखो ये एक टेंजेंट ये हो गया, और एक टेंजेंट आप ये ड्रॉ कर लो. ठीक है, तो ये मान लो इनके बीच का एंगल जो है थीटा है, इमेजिन करो इसके बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो देखो ये इलिप्स का जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9. तो हमें पता है कि x1 y1 से किसी कोनिक पे अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है? ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा? ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर. ठीक है, टी टेंजेंट होता है, एस जो भी कोनिक दिया है, यहाँ पे कोनिक क्या है? इलिप्स है, और S1 इस पॉइंट को डायरेक्ट कोनिक में डालो तो वो S1 होता है. तो S क्या होगा? जरा गेस करो S क्या होगा? तो S हो जाएगा ये. ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, मतलब इस पॉइंट को डाल दो तो ये कितना आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस 1. ये S हो गया. अब जरा गेस करो S1 क्या आएगा? 4, 2 को इसमें डाल दो तो 4 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 9. ठीक है, तो ये तुम्हारा S1 हो गया. ठीक है, और t क्या होगा? t टेंजेंट का इक्वेशन होता है. एक्स स्क्वायर को रखो x(x1), तो x(x1) की जगह पे क्या रखोगे? 4 अपॉन 9 प्लस y(y1) की जगह पे 2 अपॉन में 1 माइनस 1. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया. अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ वैल्यू डाल दो ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर. तो s की जगह पे लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस 1. s1 की जगह पे रखो, देखो s1 इसको सॉल्व कर लो तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16. अब देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 36 माइनस 9. ये हो गया s1. ठीक है, अब ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू डाल दो. ये कितना होगा? 4x बाई 9, 4x अपॉन 9 प्लस 2y माइनस 1. इसका स्क्वायर कर दो. ठीक है, अब सिंपली बेटा इसको सॉल्व करना है. जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 9. ये हो गया, एलसीएम ले लिया हमने. अब ये देखो 16 प्लस 36 माइनस 9. तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व इट वी गेट, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 3x स्क्वायर
प्लस 7y² माइनस 16xy प्लस 8x, सिंपल कैलकुलेशन आप लोग करके चेक कर लेना, प्लस 36y माइनस 52 इक्वल टू 0। अब ये एक टाइप का क्या बन गया, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, यानी एक टाइप का एक कोनिक बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, पेयर ऑफ टेंजेंट एक कोनिक आ गया, जिसको आप इसे कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कोनिक क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कोनिक क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस कोनिक रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो इस फॉर्मूले से गिवन होता है, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट, ये जो इक्वेशन आया ये क्या आया, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आया, ठीक है ना। तो इसको इससे कंपेयर कर दो और ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये जो इक्वेशन आया है स्टार, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और थीटा उसके बीच का एंगल है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो आ जाएगा 2h कितना है, तो देखो 2hxy इक्वल टू माइनस 16, तो h कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस ए बी, ए कितना है 3 और बी है 7, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा 21 अपॉन में a प्लस बी, यानी 7 प्लस 3 10 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 2, ये आ गया 3 43 अपॉन में 10, तो 2 5 या 10, तो ये आ गया रूट 43 अपॉन में 5, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, रूट 43 अपॉन 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, रूट 43/5 विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो आई होप समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये 0.4, 2 दिया है, इससे S1 और T1 इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पे वैल्यू प्लग किया और ये प्लग करोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा जो कि पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू प्लग कर दो, आ जाएगा, ठीक है। इट वाज ए सिंपल बट लेंथी क्वेश्चन।